हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैम्पियंस कैम्प। मेरा नाम है सौरभ और आज हम नवंबर मंथ का करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023। तो इसका जो थीम था वो है से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा मनाया गया फ्रॉम अक्टूबर 30 टू टिल नवंबर 5 तक। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है जिसको जो है 1964 में स्टैब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संतनाम कमेटी, और 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दिया गया। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सेसा विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली एम्स टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ। ऑपरेशन सेसा जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया का उद्देश्य अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है। तो इसका आंसर है टिम्बर। तो यूनियन मिनिस्टर ने जो है फेज 4 लॉन्च किया ऑपरेशन सेसा का, जिसका एम है टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर इंक्लूडिंग द रेड सैंडर्स। अगला प्रश्न, सलीमुल हक हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन। सलीमुल हक जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किस पेशे से जुड़े थे। तो इसका आंसर है क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट। Professor Salimul Haq, a prominent advocate for climate justice and director of International Center for Climate Change and Development, जो कि ढाका से बिलोंग करते थे, इनका जो है 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न, विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड अबुआ आवास योजना। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अबुआ आवास योजना शुरू की। तो इसका आंसर है झारखंड। अगला प्रश्न, इंडियाज फर्स्ट एवर लेवेंडर फॉर्म इज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी। भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, और ये जो है जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया, चल्ला विलेज में। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द नेशनल यूनिटी डे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मंच का नाम क्या है। तो इसका नाम है मेरा युवा भारत, माई भारत प्लेटफॉर्म, और इसको लॉन्च किया गया था एट एन इवेंट मार्किंग द कल्मिनेशन ऑफ मेरी माटी मेरा देश कैंपेन अमृत कलश यात्रा एट कर्तव्य पाथ इन न्यू दिल्ली। तो आपको यहाँ पे कैंपेन चल रहा है मेरी माटी मेरा देश, वो भी याद रखना है, और साथ में जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट कुशा इंडियाज लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट इज अंडर द परव्यू ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। प्रोजेक्ट कुशा भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना किस संस्था के दायरे में है। तो ये है डीआरडीओ के दायरे में। और ये जो है सिमिलर है जो हमने रशिया से परचेज किया है S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, उसी के ये भी उसी तर्ज पे बनाया गया है इसको। अगला प्रश्न, which institution was tasked with the operation of Vision India at the rate 2047 plan। विजन इंडिया 2047 योजना तैयार करने का काम किस संस्था को सौंपा गया है। तो ये है नीति आयोग। और नीति आयोग ने यहाँ पे फोरकास्ट किया है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है 2047 तक 30 ट्रिलियन जो है डॉलर हो जाएगी, और पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 17,590 डॉलर होगा। अगला प्रश्न, मनोज विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ सिटी इन विच कंट्री। मनोज जो खबरों में था किस देश का शहर है। तो ये जो है ब्राजील का शहर है, क्योंकि यहाँ पे एक रिकॉर्ड यहाँ पे ड्राउट हिटिंग हुआ था अमेजॉन फॉरेस्ट पे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मनोज ब्राजील की एक सिटी है। अगला प्रश्न, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एम्स टू कनेक्ट कोलकाता सी पोर्ट विथ विच कंट्री। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है। तो इसका आंसर है म्यांमार, और ये म्यांमार के सितवे पोर्ट से जुड़ेगा जो कि रैखाइन स्टेट में है, जहाँ पे रोहिंग्या पहले रहते थे, जो कि काफ़ी कन्फ्लिक्ट जोन है म्यांमार में। अगला प्रश्न, विच यूरोपियन कंट्री अनाउंस्ड टू डिसकंटिन्यू इट्स गोल्डन वीजा इनिशिएटिव फ्रॉम 2024। किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपने गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है। तो ये है नीदरलैंड्स। अगला प्रश्न, विच कंट्री इज एसोसिएटेड विथ इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप
एक्सपेरिमेंट इन्फ्यूज कौन सा देश इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट इन्फ्यूज से संबंधित है? तो इसका आंसर है यूएसए। और ये यहाँ पे जो स्पेस एजेंसी है वो है नासा। अगला प्रश्न, विच इंडियन सिटी हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन लिटरेचर कैटेगरी? किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क साहित्य श्रेणी में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है केरला की सिटी है कोझिकोडे। Two Indian cities, Gwalior and Kozhikode, have recently become part of the UNESCO Creative Cities Network. Madhya Pradesh Gwalior made the cut in the music category, while Kerala's Kozhikode has earned place in the list of literature category. तो यहाँ पे आपको दो सिटी के नाम याद रखना है जो कि अभी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के पार्ट बने हैं। तो उसमें ग्वालियर जो कि गया है म्यूजिक कैटेगरी में, और केरला का कोझिकोडे उसको मिला है प्लेस लिटरेचर कैटेगरी में। ग्लोबली जो है अब तक जो है 55 सिटीज़ ने यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को ज्वाइन किया है, और जो कि हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, विच फुटबॉलर प्लेयर हैज़ वॉन द बैलन डी ओर प्राइज फॉर द बेस्ट प्लेयर? किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है मेरा फेवरेट लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023? वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2023 एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट? किस संस्था ने 2023 अनुकूलन गैप रिपोर्ट जारी किया? तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, जिसका हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी सिटी में है। अगला प्रश्न, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA 2024? विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 का मेजबान कौन सा देश है? तो इसका आंसर है इंडिया, और ये जो है हर 4 साल में होता है। अगला प्रश्न, साइमा वजीद द नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन इज फ्रॉम विच कंट्री? विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक साइमा वजीद किस देश से हैं? तो इसका आंसर है बांग्लादेश, और ये जो है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की डॉटर हैं। अगला प्रश्न, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है? तो इसका आंसर है 3 नवंबर, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर याद रखना है। तो अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो पूरे जो है वर्ल्ड में 134 देशों में 738 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और भारत में जो है 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व से हैं, जिसमें जो है 12 यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैप का भी पार्ट है। तो इंडिया का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो इंडिया में आपको याद रखना है कि टोटल जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और जो उसमें से 12 जो है यूनेस्को के मैप प्रोग्राम का पार्ट हैं। उन 12 में जो सबसे पहले किया गया था वो है नीलगिरी। तो आपको जो है नीलगिरी को जरूर याद रखना है कि नीलगिरी इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। और उसके बाद जो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, मैं आपको नॉर्थ से साउथ बता रहा हूँ, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर है हमारा कोल डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, दूसरे पे है नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, और ये मैप का भी पार्ट है। तीसरा यहाँ पे है ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है। MP में 3 है, एक जो है वहाँ पे अशनाकमर और अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ और MP के बॉर्डर पे हैं। बाकी MP में जो 2 हैं वो हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, और दूसरा है यहाँ पे तीसरा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और तीनों ही ये जो है मैप के पार्ट हैं। उसके बाद नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, अगस्त्यामलाई अगेन ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व ये जो है आंध्र प्रदेश में है। गल्फ ऑफ मन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये भी ये है तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उड़ीसा में है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मेघालय में है, मानस और डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व ये असम में है, दिहांग दिमांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, और कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। तो आपको यहाँ पे 18 के नाम याद रखना है, और उसमें से जो मैप प्रोग्राम का भी पार्ट है आपको वो ध्यान रखना है। तो टोटल जो यहाँ पे 12 यहाँ पे है मैप के प्रोग्राम, वो मैं आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ। नंदा देवी, उसके बाद पंचमढ़ी, अमरकंटक,
पन्ना, नीलगिरी, अगस्त्यामलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, नॉकरेक और आपका है यहाँ पे कंचनजंगा। तो ये आपके 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को के मैप प्रोग्राम का भी पार्ट हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच कंट्री इज फंडिंग इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी इन उत्तराखंड? कौन सा देश भारत के हंगर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित कर रहा है और उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है? तो इसका आंसर है नॉर्वे। अगला प्रश्न, विच इंडियन स्टेट बैक द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023? किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता? तो इसका आंसर होगा केरला। केरला बैक द प्रेस्टिजियस Global Responsible Tourism Award 2023 for its sustainable and women inclusive initiative successfully promoted by State Responsible Tourism Mission. अगला प्रश्न, Which institution released the 2024 Asia Pacific Human Development Report? किस संस्था ने 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की? तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके अकॉर्डिंग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है एशिया पैसिफिक रीजन में वो डिक्लाइन कर गया है फ्रॉम 25% टू 15% बिटवीन दी 2015-16 टू 2019 एंड 21। अगला प्रश्न, विच कंट्री होस्टेड दी 2 days समिट फॉर ऑफ यूरोपियन स्पेस मिनिस्टर्स डब्ड एज स्पेस समिट? किस देश ने यूरोपीय अंतरिक्ष मंत्रियों के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जिसे अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन कहा गया? तो इसका आंसर है स्पेन। अगला प्रश्न, When was the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई? तो इसका आंसर है 2020। और इसके अंदर जो है ये जो है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान उसको लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर जो है 5 kg जो है फूड ग्रेन्स फ्री पे प्रोवाइड किया जाता है जितने भी यहाँ पे राशन कार्ड होल्डर्स हैं अंडर दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अगला प्रश्न, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च विमेन फॉर वाटर फॉर विमेन कैंपेन? किस केंद्रीय मंत्रालय ने महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और ये फ्लैगशिप स्कीम है अंडर दी अमृत अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज पुल्ड आउट ऑफ द ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप? कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? तो इसका आंसर है रसिया। रसिया हैज ऑफिशियली पुल्ड आउट ऑफ एन इंटरनेशनल सिक्योरिटी पैक्ट दैट रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स, सेइंग नाटो's एक्सपेंशन हैज मेड सच कोऑपरेशन इम्पॉसिबल। अगला प्रश्न, विच इंडियन स्टेट और यूटी लॉन्च अबुआ बीर दिशोम अभियान? किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अबुआ बीर दिशोम अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर है झारखंड। हेल 101 OS स्पेक्ट्रोमीटर विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? खबरों में देखा गया हेल 1 OS स्पेक्ट्रोमीटर किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध है इंडिया से। इंडियाज स्पेस एजेंसी इसरो मेंशन दैट हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेल 10 OS aboard the Aditya L1 spacecraft has successfully captured the impulsive phase of solar flares during the initial observation period starting from October 29। तो आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि हेल 1 OS का जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसका संबंध जो है आदित्य L1 जो कि हमारा जो है सन के लिए जो मिशन है उससे ये संबंधित है। अगला प्रश्न, नासा's क्यूरोसिटी रोवर वाज लॉन्च टू स्टडी विच सेलेस्टियल बॉडी? नासा का क्यूरोसिटी रोवर किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है मार्स। अगला प्रश्न, एज पर WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट विच कंट्री अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस केसेस इन द वर्ल्ड इन 2022? WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में होंगे? तो इसका आंसर है इंडिया। और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का यहाँ पे 27% जो वहाँ पे बर्डन है टीबी का वो इंडिया में है अकॉर्डिंग टू WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार। और इंडिया में जो है 2022 में जो है 2.8 मिलियन जो है यहाँ पे टीबी के केसेस रिपोर्ट किए गए और जो फैटलिटी रेट है वो काफ़ी यहाँ पे भयानक है जो कि 12% के आसपास है। तो
फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है टीबी का इंडिया में। अगला प्रश्न, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज दी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? तो इसका आंसर है यूएनईपी। अगला प्रश्न, कोटा फॉर स्पेशल ड्राइंग राइट्स विच इज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्टीट्यूशन, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का कोटा जो समाचारों में देखा गया है किस संस्था से संबंधित है? तो इसका संबंध है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और जो भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड थे आईएमएफ के, उन्होंने एक प्रपोजल दिया है, उसको अप्रूव किया है कि जो भी एग्जिस्टिंग यहाँ पे जिनको कोटा अलॉट किया गया है कंट्रीज को, मेंबर्स को, अब उनमें जो है 50% का इंक्रीमेंट होगा। अगला प्रश्न, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस इज द थीम ऑफ विच स्पेशल डे सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 10, 10 नवंबर को मनाए जाने वाले विशेष दिन का विषय विज्ञान में विश्वास बनाना है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड साइंस डे पीस एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो आंसर बी होगा, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। और इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम नवंबर 9 to 15। तो इसको जो है इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस को 9 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जाता है हर साल। अगला प्रश्न, इंडिया अंडरटुक बोंगो सागर 2023 एंड कॉर्पोरेट एक्सरसाइज विथ विच नेवी ऑफ विच कंट्री, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर 2023 और कॉर्पोरेट अभ्यास किया? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। और ये जो है जो बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर है उसका ये चौथा एडिशन था और जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज था उसका 5वां एडिशन था। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट सीईओ, दुनिया के पहले रोबोट सीईओ का नाम क्या है? तो इसका नाम है मीका। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न, हु इज द सिंगर ऑफ अबेंडेंस इन मिलेट्स सॉन्ग विच हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी अवार्ड, अबेंडेंस इन मिलेट्स गीत के गायक कौन है जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर है फाल्गुनी शाह। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न, कोरोनेशन फूड प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री, कोरोनेशन फूड प्रोजेक्ट जो खबरों में देखा गया किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध है यूके से। अगला प्रश्न, लोकसभा एथिक्स कमेटी adopted a report recommending the expulsion of which member of parliament, लोकसभा आचार समिति ने किस संसद सदस्य के निष्कासन की सिफारिश करने की एक रिपोर्ट अपनाई है? तो यहाँ पे आंसर है महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी पार्टी से बिलोंग करती हैं और इनको जो है कैश फॉर क्वेरी एलिगेशंस में जो है एथिक्स कमेटी ने इनको जो है एक्सपल कर दिया था। और एथिक्स कमेटी की बात करें तो इसमें जो है 15 मेंबर्स होते हैं जो कि एग्जामिन करते हैं कि जो भी कंप्लेंट होते हैं एनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर्स को, उसको ये एग्जामिन करते हैं। अगला प्रश्न, विच स्टेट पास्ड अ बिल विच इंक्रीजेस द टोटल रिजर्वेशन इन द स्टेट टू 75, किस राज्य ने एक विधेयक पारित किया जो राज्य में कुल आरक्षण को 75% तक बढ़ाता है? तो इसका आंसर है बिहार। अगला प्रश्न, विच सिटी मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लाइटनिंग दी 22.23 लाख अर्थिंग लैम्प्स ऑन द ईव ऑफ दिवाली, किस शहर ने दिवाली की पूर्व संध्या पर 22.23 लाख मिट्टी के दीपक चलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये है अयोध्या। अगला प्रश्न, नॉलेज हेल्थ केयर इनोवेशन एंड रिसर्च सिटी इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट और यूटी, नॉलेज हेल्थ केयर इनोवेशन और रिसर्च सिटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका संबंध है कर्नाटका से। अगला प्रश्न, द आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगला प्रश्न, सिलक्यारा टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, सिलक्यारा सुरंग जो खबरों में थी किस राज्य से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो ऑलमोस्ट 1 महीने चला और काफी न्यूज में था, तो ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, एज पर रिसेंट यूएन रिपोर्ट विच रीजन वॉज रैंक्ड एज वर्ल्ड वर्स्ट रीजन फॉर वाटर सिक्योरिटी स्कैसिटी, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र माना गया? तो ये है साउथ एशिया। अगला प्रश्न,
ट्रांसपोर्टर 9 मिशन इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? ट्रांसपोर्टर 9 मिशन किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है यूएसए। और ये जो है वहाँ की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, उसने जो है अपने फाल्कन 9 रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया, ट्रांसपोर्टर 9 मिशन। तो बस आपको याद रखना है कि ये जो है स्पेस एक्स का प्रोग्राम है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन लीडर्स मीटिंग 2023? एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग नेताओं की बैठक 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो इसका आंसर है यूएसए, और ये यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अगला प्रश्न, माउंट इटना विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट इटना जो खबरों में था किस देश से संबंधित है? तो आपको पता है ये ज्योग्राफी में स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है, ये इटली में है, और 1520 से लेकर अब तक जो है ये 200 से ज़्यादा बार ये इरप्ट हो चुका है। अगला प्रश्न, विच इट इज द होस्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का मेजबान कौन सा शहर है? तो ये है न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023? 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो ये है हरियाणा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको ये जरूर याद रखना चाहिए। और इस बार का जो थीम था वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। अगला प्रश्न, एन शंकरैया हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन? एन शंकरैया जिसका हाल में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े थे? तो ये थे पॉलिटिक्स से, और ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पहले व्यक्ति थे ज्वाइन करने वाले। अगला प्रश्न, विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द रवांडा प्लान? रवांडा योजना किस देश से संबंधित है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेना। और ये संबंधित है यूके ने, क्योंकि अभी यूके की सुप्रीम कोर्ट ने एक वहाँ पे रूलिंग, एक जजमेंट पास किया जिसमें बताया कि जो भी यहाँ पे असाइलम सीकर्स थे रवांडा को, उनको रिपोर्ट करने का जो यहाँ पे एक प्लान था यूके गवर्नमेंट का, वो इलीगल है। अगला प्रश्न, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन? कौन सी संस्था वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। अगला प्रश्न, एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। अगला प्रश्न, एज ऑफ 2023 विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉल्यूटर? 2023 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है? तो ये है चाइना, उसके बाद यूएसए का नंबर आता है, फिर इंडिया का नंबर आता है। अगला प्रश्न, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड विच कंडीशन एज अ ग्रेव ग्लोबल हेल्थ थ्रेट? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर किस स्थिति को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में मान्यता दी है? तो ये है लोनलीनेस और अकेलापन। तो आपको भी यहाँ पे अकेलापन, अगर आपको नहीं रहना है, आपको लोनली नहीं फील करना है, आप जो है दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जो है स्नेह और प्यार बांटें, और अकेले कोशिश करिए कि अकेले आप ना रहें। अगला प्रश्न, जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट इज कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन DRDO एंड विच इंस्टीट्यूशन? जोरावर लाइट टैंक परियोजना DRDO और किस संस्था के बीच एक सहयोगात्मक पहल है? तो इसका आंसर है लार्सन एंड टूब्रो। अगला प्रश्न, हु इज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड? मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये हैं डॉक्टर मथवराज एस। तो ये जो हैं ये साइंटिस्ट हैं UR राव सैटेलाइट सेंटर, जो कि इसरो का है, उसके ये फर्स्ट जो है रेसिपिएंट बने हैं मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। अगला प्रश्न, विच कंट्री होस्टेड द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट रिसेंटली? हाल ही में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? तो ये किया था इंडिया ने। आपको एक क्वेश्चन, ये स्टैटिक क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम जो है ग्लोबल साउथ को किसने ये वर्ड क्वाइन किया था? तो ये है कार्ल ओग्लेस्की। तो आपको ये नाम याद रखना है। ये जो है एक लेफ्टिस्ट अमेरिकन ऑथर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है ग्लोबल साउथ वर्ड को यूज किया था। तो कार्ल ओग्लेस्की का आपको जरूर नाम आप यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न, विच इज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी
वर्ड ऑफ द ईयर 2023 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का शब्द कौन सा है? तो ये है हैलुसिनेट, भ्रांत करना। अगला प्रश्न, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023? ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो ये है गुजरात, और ये गुजरात के अहमदाबाद सिटी में हुआ था, और उसका थीम था सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। एक्वाकल्चर वेल्थ का इसका जो थीम था वो था मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर वेल्थ का जस्ट। अगला प्रश्न, लूपेक्स इज द ज्वाइंट एफर्ट बिटवीन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? लूपेक्स भारतीय अंतरिक्ष इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त प्रयास है? तो ये है जाक्सा, और जाक्सा जो है वो एक जापानीज जो है वो स्पेस एजेंसी है। लूपेक्स is the fourth moon mission to try a 90-degree landing with a 350 kg rover. The mission is a joint effort between the ISRO and Japanese Space Agency JAXA. अगला प्रश्न, The ढिल्लो फेस्टिवल which was seen in the news is celebrated in which state or UT? ढिल्लो उत्सव जो कि खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है गोवा। अगला प्रश्न, जेवियर माइली who was seen in the news is the new president of which country? खबरों में नजर आए जेवियर माली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये है अर्जेंटीना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको मार्क कर लेना। अगला प्रश्न, चाइना रिसेंटली साइंड अ बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद विच कंट्री? हाल ही में किस देश के साथ चाइना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ड्यूरिंग विच मंथ? विश्व विरासत सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है नवंबर, और इस बार जो ये ऑब्जर्व किया गया था वो है 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में। और इस वीक का जो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं उसका जो एम होता है टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज अक्रॉस द ग्लोब। दुनिया भर में संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न, विच स्टेट हैज साइंड CSIR एंड DRDO एज द नॉलेज पार्टनर फॉर प्रपोज बल्क ड्रग्स पार्क? किस राज्य ने प्रस्तावित बल्क ड्रग्स पार्क के लिए CSIR और DRDO के ज्ञान भागीदार के रूप में हस्ताक्षरित किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला प्रश्न, वज्र प्रहार 2023 इज अ ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्री? वज्र प्रहार 2023 किन देशों के बीच में एक संयुक्त अभ्यास है? तो ये है इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट, और इस बार जो हुआ था ये हुआ था मेघालय के उमराई कैंटोनमेंट एरिया में। अगला प्रश्न, एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी? वायुमंडलीय तरंग प्रयोग किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो इसका संबंध है नासा से। अगला प्रश्न, गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा आर द मून्स ऑफ विच प्लेनेट? गैलीनी, कैलिस्टो और यूरोपा किस ग्रह के चंद्रमा है? तो इसका आंसर है जुपिटर। और आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि जो जूस प्रोग्राम है वो जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और जूस का यहाँ पे मतलब है द जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जूस जो प्रॉब है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में नासा भी इसरो भी दिया जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द घोल स्पीसीज एज द स्टेट फिश? किस राज्य ने घोल प्रजाति का राज मछली घोषित किया है? तो ये है गुजरात। अगला प्रश्न, नोआ डिहिंग म्यूजिक फ्रॉग इज रिसेंटली डिस्कवर्ड स्पीसीज फाउंड इन विच स्टेट? नोहा डिहिंग संगीत मेढक की नई खोजी गई है प्रजाति है, किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा कामलांग जो टाइगर रिजर्व है, लैंडस्केप है, वहां पे पाया गया है। अगला प्रश्न, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से संबंधित है? तो इसका संबंध है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी से। और इसका जो प्राइमरी उद्देश्य है वो है स्वदेशी पशुओं के पालन पोषण में लगे किसानों, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों और सहकारी समितियों, दूध उत्पादक कंपनियों और इस क्षेत्र में योगदान देने वाले डेयरी किसान उत्पादक संगठनों जैसे व्यक्तियों को स्वीकार करना और प्रेरित करना है। अगला प्रश्न, सूर्य किरण इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री?
सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त अभ्यास है? तो ये जो है इंडिया और नेपाल के बीच में है, और ये इस बार जो है 17वां जो पे एडिशन था इस एक्सरसाइज का, और जो कि जो है हुआ था पित्तौड़गढ़ उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द चेयर ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2024? किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष घोषित किया गया है? तो ये है इंडिया, और इस बार जो है ये इसकी 63rd काउंसिल मीटिंग थी। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है लंदन में। अगला प्रश्न, इंडिया फॉर्मलाइज मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन सेमीकंडक्टर्स विथ विच ब्लॉक? भारत ने किस ब्लॉक के साथ अर्धचालक पर समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया? तो ये है इंडिया ने जो है यूरोपियन यूनियन के साथ जो है एक MOU साइन किया था सेमीकंडक्टर्स के लिए। अगला प्रश्न, इंडियाज फर्स्ट स्लोथ बियर रेस्क्यू सेंटर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत का पहला स्लोथ भालू बचाव केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटका में। अगला प्रश्न, विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट AI अल डफ्रा प्रोजेक्ट? किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट ऊर्जा संयंत्र अल डफ्रा परियोजना का उद्घाटन किया? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार जो है UAE ने होस्ट किया था COP28 को, तो ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे आंसर याद रखना है UAE। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ द मैडन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023? प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है उज्ज्वला। और ये जो है खेलो जो पहला यहाँ पे खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेडल जीते थे हरियाणा ने, और टोटल यहाँ पे हरियाणा जो है 105 यहाँ पे मेडल्स जीते थे, और सेकंड प्लेस पे यहाँ पे यूपी था जिसने जो है यहाँ पे टोटल 62 मेडल्स जीते थे। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे यूपी का इन्वॉल्वमेंट है, और यूपी ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके सेकेंड प्लेस हासिल किया था। और आपको इसके अलावा भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन यूपीएससी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने यहाँ पे खेलो इंडिया गेम्स होते हैं। तो आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स लेटेस्ट एडिशन है, जो बाकी यहाँ पे 3 अलग जो यहाँ पे खेलो इंडिया गेम्स चल रहे हैं, जिसमें जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं, और यहाँ पे जो लेटेस्ट ऐड किया गया है वो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। अगला प्रश्न, The Union Government has exempted which institution from the purview of Right to Information Act 2005? केंद्र सरकार ने किस संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट दी है? तो ये है सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। अगला प्रश्न, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द फास्टर 2.0 पोर्टल? किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है? तो यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसके माध्यम से जो है जो भी लोग यहाँ पे जुडिशरी जो है, जो भी यहाँ पे ट्रायल कोर्स होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, और जो भी यहाँ पे जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं इस जो जुडिशल सिस्टम में, उनको जो ऑर्डर पास करती है, जिससे कि जो यहाँ पे in the portal, judicial orders of a release of a person are transferred to jails, trial courts and high courts for immediate compliance. The portal Faster 2.0 is live and allow immediate intimation to the concerned authorities. अगला प्रश्न, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023? विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? तो ये है दुबई, मैंने आपको लास्ट में बताया था। और दुबई ने जो है आप एक सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है अल डफ्रा, वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, केन्स ग्रुप विच इज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री ऑफ विच कैटेगरी? खबरों में दिख रहा केन्स ग्रुप श्रेणी के देशों से जुड़ा है, तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग। Keynes Group is an interest group of 19 agriculture exporting countries including the Argentina, Australia, Brazil, Canada. The mini-ministerial meeting of the World Trade Organization follows India's criticism of the Keynes Group for proposing to halve the overall agriculture domestic support entitlements by the end of 2034 and ambushing public stock holding stock. अगला प्रश्न,
महिमा कल्ट इज अ रिलीजियस मूवमेंट विच ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट? महिमा पंथ एक धार्मिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत किस राज्य में हुई? तो इसका आंसर है उड़ीसा। अगला प्रश्न, बांडवोल लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बांडवोल झील जो कि खबरों में थी किस राज्य से स्थित है? तो इसका आंसर है गोवा। अगला प्रश्न, विच इंडियन स्टेट बैक द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023? किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जीता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर है केरला। अगला प्रश्न, हु हैज बीन अवार्डेड चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड? चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सोमदत्ता सिंह। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसको मार्क कर लेना है। अगला प्रश्न, हु हैज बीन अवार्डेड द फैशन आइकन अवार्ड? फैशन आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सेरेना विलियम्स, जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं, यूएसए से बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न, रंगिया एंड मरियानी रेलवे स्टेशन इन विच स्टेट हैव बीन अवार्डेड ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन? किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है असम। और ये सर्टिफिकेशन जो है अवार्ड करती है फसाई, जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और उसको स्टैब्लिश किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट 2006, और इसका हेडक्वार्टर जो कि पूछा जा सकता है वो है दिल्ली में। अगला प्रश्न, रिसेंटली विच फिल्म हैज वॉन द ग्लोबल पीकॉक अवार्ड एट 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 इन गोवा? हाल ही में किस फिल्म ने भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है एंडलेस बॉर्डर। तो आपको जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था 54 नंबर का, उसके बारे में जानकारी याद रखनी है, जो कि गोवा में हुआ था। और यहाँ पे जो है गोल्डन पीकॉक जो बेस्ट फिल्म दिया गया था वो था एंडलेस बॉर्डर, और यहाँ पे जो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था एंडलेस बॉर्डर के लिए परैया रहमी सैम को, और जो यहाँ पे बेस्ट फीमेल एक्टर को जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था पार्टी ऑफ फूल्स के लिए मिलानी थेरी को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था ब्रॉगेज लेसन्स के लिए स्टीफन कोमाडेरेव को। और यहाँ पे जो बेस्ट वेब सीरीज रही है वो थी पंचायत सीजन 2। अगला प्रश्न, रिसेंटली पॉल लिंच हैज वॉन दी 2023 बुकर प्राइज फॉर विच नॉवेल? हाल ही में पॉल लिंच ने किस उपन्यास के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो यह है प्रॉफिट सॉन्ग। तो 2023 का जहाँ पे बुकर प्राइज था वो दिया गया है पॉल लिंच को, जो कि आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, और इनके जो नॉवेल का नाम है वो है प्रॉफिट सॉन्ग। 2022 का दिया गया था, जो विनर थे वो थे सिहान करुणा तिलका, जो कि श्रीलंका से थे, और उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली एल्मेडा। अगला प्रश्न, रिसेंटली हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023? हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है सिन्निस पलासियोस, और जो कि है निकारागुआ से। तो आपको यहाँ पे 2023 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 73rd का जो अवार्ड मिला था वो मिला था जो कि यूएसए की थी आर बोनी गैब्रियल। और आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब तक जो है इंडिया में तीन लोगों को यहाँ पे जो है मिस यूनिवर्स का खिताब मिल चुका है। तो जो यहाँ पे पहली थी वो है 1994 में जो है मिला था सुष्मिता सेन को, 2000 में यहाँ पे मिला था लाला दत्ता को, और 2021 में जो मिला था वो था हरनाथ संधू को। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, रिसेंटली हु हैज वॉन द 2023 JCB प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज नॉवेल फायरबर्ड? हाल ही में किसने अपने उपन्यास फायरबर्ड अलांदा पैची के लिए साहित्य का 2023 JCB पुरस्कार जीता है? तो ये है पेरुमल मुरुगन। अगला प्रश्न, हु हैज बिकेम दी फास्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन ODI क्रिकेट? वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये है शाहिन अफरीदी, और ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, और इन्होंने जो है 100 ODI विकेट सिर्फ 51 मैच में लिया है। और इन्होंने जो है मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, उनका जो 52 मैच में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। अगला प्रश्न,
विच कंट्री इज रेडी टू होस्ट दी 2034 मेंस फीफा वर्ल्ड कप? कौन सा देश 2023 विश्व फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए तैयार है? तो ये है सऊदी अरेबिया। तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कतर में हुआ था। 2026 का स्पेन, पुर्तगाल और उरुग्वे में होगा। 2030 का कनाडा, मैक्सिको और यूएस में होगा। और 2034 का सऊदी अरेबिया में होगा। और ये क्वेश्चन यहाँ पे जो स्टैटिक है जो पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत दिनों से है। तो फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? वो है जियानी इन्फेंटिनो और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न, डेविड विले टू रिटायर फ्रॉम दी इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर वर्ल्ड कप 2023 ही इज फ्रॉम विच कंट्री? डेविड विली विश्व कप 2023 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिए वो किस देश से हैं? तो वो है इंग्लैंड से। अगला प्रश्न, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023? तो ये जीता था पंजाब ने और यहाँ पे जो है पंजाब ने हराया था बड़ौदा को। और यहाँ पे जो है पंजाब के अनमोल प्रीत सिंह हैं जो कि पहले क्रिकेटर बने हैं जो कि फाइनल में जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सेंचुरी लगाया था। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, उसके बाद कि क्या ये एक वनडे डोमेस्टिक मैच है या फिर जो है T20 है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सैयद अली जो ट्रॉफी है वो एक डोमेस्टिक T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है और जो यहाँ पे एक वनडे यहाँ पे जो एक क्रिकेट चैंपियनशिप होती है वो उसको बोलते हैं विजय हरारे और जो कि इस बार हुआ था सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन गुजरात में। और जो इस बार का जो है विजय हरारे ट्रॉफी का जो विनर था वो हरियाणा है और जो रनर अप था वो था राजस्थान। तो आपको जो है दोनों यहाँ पे याद रखना है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता था पंजाब ने और वहाँ पे जो रनर अप था वो था बड़ौदा और यहाँ पे विजय हरारे ट्रॉफी को जीता था हरियाणा ने और उसका रनर अप था राजस्थान। अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्योंकि रियान पराग काफ़ी न्यूज़ में थे और तो ये जो है असम से हैं और उन्हें जो सबसे ज़्यादा रंग जो बनाया था वो रियान पराग ने बनाया था। अगला प्रश्न, दीपिका कुमारी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? दीपिका कुमारी का किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है आर्चरी। और ये 37वें जो है नेशनल गेम्स जो कि गोवा में हुआ था वहाँ पे उन्होंने जो है 2 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर जीता था। तो आपको जो है 37th नेशनल गेम्स याद रखना है, ये गोवा में हुआ था। इसका जो मैस्कॉट था वो था मोगा जो कि इंडियन बाइसन है। और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो ये हैं पीटी उषा। अगला प्रश्न, मैग लेनिंग अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, सी बिलोंग्स टू विच कंट्री? मैग लेनिंग जो कि ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की वह किस देश की हैं? तो वह है ऑस्ट्रेलिया की। अगला प्रश्न, रिसेंटली हु हैज वॉन द स्पेनिश वुमेन्स ओपन 2023 गोल्फ? हाल ही में स्पेनिश ओपन 2023 गोल्फ किसने जीता है? तो ये जीता है अदिति अशोक ने। अगला प्रश्न, रिसेंटली विच कंट्री वॉन डेविस कप जो कि टेनिस से रिलेटेड है 2023 टाइटल? हाल ही में किस देश ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है इटली ने और इटली ने यहाँ पे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज वॉन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 डिफीटिंग इंडिया इन द फाइनल? किस देश ने फाइनल में भारत को हराकर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये आपको दुख होगा बता के, तो आपको यहाँ पे आंसर पता है। आपको यहाँ पे जो वर्ल्ड कप था उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जा सकती है, जैसे कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन था फाइनल में? तो वो जो है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ट्रेविस हेड थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली बने थे। मोस्ट रन जो है वो बनाया था विराट कोहली ने 765 रन और सबसे ज़्यादा यहाँ पे विकेट लिया था मोहम्मद सामी ने 24 विकेट। और जो मैस्कॉट था तो वहाँ पे जो एक नर और मादा की जोड़ी थी टोंक एंड ब्लेस। जो ऑफिशियल थीम सॉन्ग था वो था दिल जश्न बोले। और आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट इंडीज इस बार जो है क्वालिफाई नहीं कर पाई थी वर्ल्ड कप के लिए। ओल्डेस्ट यहाँ पे जो प्लेयर था वो थे यहाँ पे वेस्ले बरेसी जो कि नीदरलैंड के हैं, ये 39 साल के थे। और जो यंगेस्ट प्लेयर थे वो अफगानिस्तान के नूर अहमद थे। अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज वॉन द 11th एडिशन ऑफ सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023? सुल्तान जौहर कप 2023 का 11वां संस्करण किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर है जर्मनी। और
जर्मनी ने यहाँ पे जो है हराया था ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न, हु हैज बीन अपॉइंटेड द ज्वाइंट डायरेक्टर इन द सीबीआई फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए सीबीआई में संयुक्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रवीण मधुकर। और आपको ध्यान रखना है कि जो सीबीआई के डायरेक्टर अभी हैं वो हैं प्रवीण सूद, और ये जो है आती है अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। अगला प्रश्न, हु हैज बीन अपॉइंटेड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रिसेंटली। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है हीरालाल समारिया। तो आपको यहाँ पे जो है सियासी के बारे में याद रखना है कि सियासी जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जिसको जो है आरटीआई एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और उसमें जो है एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आते हैं और साथ में इसमें जो है मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। अगला प्रश्न, इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। विश्व का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है यूके। अगला प्रश्न, 2024 ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन रशिया। 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है कजान। और इस बार का जो थीम होगा वो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ मल्टीलैटरलिज्म फॉर द पर्पस ऑफ जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। वैश्विक विकास और सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना इसका थीम है। अगला प्रश्न, रिसेंटली 4th आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम 2023 was launched in which country। हाल ही में 4था आसियान ग्रासरूट इनोवेशन फोरम 2023 में किस देश में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है मलेशिया। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि जो आसियान का यहाँ पे 11वां मेंबर बना है वो है ईस्ट तिमोर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, द सेकेंड नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2023 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। दूसरा राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है हैदराबाद। और जो इस बार का थीम था वो था फूड सेफ स्पाइसेस द वे फॉरवर्ड टू अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इनकम। खाद्य सुरक्षित मसाला स्थिर और टिकाऊ आय की ओर बढ़ने का रास्ता। अगला प्रश्न, इंडिया एंड विच कंट्री साइन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भारत और किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये है इटली। और इसका जो उद्देश्य था वो था श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना। अगला प्रश्न, हाउ मेनी कंट्रीज साइन वर्ल्ड फर्स्ट एग्रीमेंट टू कंटेन रिस्क एसोसिएटेड एआई। कितने देशों ने जोखिम से जुड़े एआई को नियंत्रित करने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये है 28 कंट्रीज। तो इंडिया along with 27 other countries and the European Union have signed world first agreement on the artificial intelligence safety in United Kingdom. The agreement will be known as बैलेचले डिक्लेरेशन। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंडिया ने 27 अन्य देशों और यूरोपियन संघ के साथ जो यहाँ पे एआई सेफ्टी समिट हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, उसको यहाँ पे साइन किया है। और इस समझौते को जो है बैलेचले घोषणा भी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, इंडिया एंड विच कंट्री हैज रीलॉन्च इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट ETCA नेगोशिएशन। भारत और किस देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते वार्ता को फिर से शुरू किया है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। अगला प्रश्न, रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैव साइंड MOU ऑन सेमीकंडक्टर्स। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर है यूरोपियन यूनियन। अगला प्रश्न, रिसेंटली द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय। हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको जो है 2000 फसाई एक्ट 2006 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। तो ये इसको जारी करती है। अगला प्रश्न, 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। 2023 वैश्विक टीबी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर है WHO। इसके बारे में हमने ऊपर भी एक प्रश्न में हमने डिस्कस किया था। अगला प्रश्न, टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग।
एक्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है आईआईटी बॉम्बे। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे ने यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो है टॉप यहाँ पे आईआईटी है। और अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो टॉप स्पॉट मिला है वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। और यहाँ पे जो है 7 इंडियन यूनिवर्सिटी को जो है अपना यहाँ पे इन्होंने पोजीशन को सिक्योर किया है, जो कि टॉप 100 एशिया में जो यहाँ पे कॉलेजेस और यहाँ पे यूनिवर्सिटी हैं। आईआईटी बॉम्बे को यहाँ पे जो है 50वां स्थान मिला है। टॉप 50 यहाँ पे 40 रैंक मिली है आईआईटी बॉम्बे को टॉप जो है 50 एशियन यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न, What is the rank of India in the recently released Global Talent Competitiveness Index 2023 by INSEAD? INSEAD द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका स्थान है 103। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसका ये 10वां एडिशन था, इसको जो है पब्लिश करती है INSEAD। और यहाँ पे जो टॉप किया था वो है स्विट्जरलैंड और इंडिया का स्थान यहाँ पे 103 है। अगला प्रश्न, स्विम प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी? स्विम परियोजना किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो इसका संबंध है नासा से। यहाँ पे जो है स्विम का फुल फॉर्म है द सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग प्रोजेक्ट हैज क्रिएटेड अ मैप ऑफ मास इंडिकेटिंग रीजन्स वेयर नासा मिशन हैव डिटेक्टेड सब सरफेस वाटर आइस। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एवर AI पावर्ड एग्रीकल्चर न्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम? पहली AI संचालित कृषि समाचार निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है कृषि 24x7। तो आपको ये नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, रिसेंटली द वर्ल्ड कोल एसोसिएशन हैज चेंज इट्स नेम टू फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। इट्स हेडक्वार्टर आर इन विच सिटी? तो इसका हेडक्वार्टर है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड कोल एसोसिएशन थे उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। उसका हेडक्वार्टर लंदन में है। अगला प्रश्न, रिसेंटली लीला ओमाचेरी पास्ड अवे, शी वाज अ फेमस। हाल ही में लीला ओमाचेरी का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध महिला थी, तो एक सिंगर थी। और ये जो है एक प्रोफेशन सिंगर थी, कर्नाटिक, हिंदुस्तानी और सोपापन और कुछ फॉक्स म्यूजिक में। इनको जो है 2008 में पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी वर्ल्ड फूड इंडिया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द प्राइम मिनिस्टर ओपन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इन न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। द मेन goal of the event is to promote India as the food basket of the world and to declare 2023 the International Year of Millets। आयोजन का जो मुख्य लक्ष्य था वो था भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में बढ़ावा देना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करना। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका ये सेकंड एडिशन था, न कि पहला एडिशन था। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो इसका यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी ओनली 2। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डेवलप दी बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज? निम्नलिखित में किस देश ने बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की जो कि खबरों में थी? इसका आंसर है रसिया। और ये जो है एक न्यू जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि रशिया ने लॉन्च किया था रशियन सबमरीन से। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। तो यहाँ पे जो है 4 कंट्री दिए गई हैं। तो इसमें पूछा गया है कि with how many of the above mentioned countries India has held 2+2 ministerial dialogue? उपयुक्त में किन देशों के साथ भारत में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई है? तो यहाँ पे जो है 3 कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, रशिया। फ्रांस के साथ अभी जो है इंडिया 2+2 डायलॉग अभी यहाँ पे नहीं होता है। और 2+2 डायलॉग में जो है इंडिया की तरफ से इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं। और बाकी जो यहाँ पे कंट्री हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, इनकी तरफ से जो इनके काउंटर पार्ट्स हैं वो दोनों यहाँ पे स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इशूज पे बात करते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मेजर गोल ऑफ रिसेंटली पब्लिश साथी पोर्टल? हाल ही में प्रचारित साथी पोर्टल का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो
तो इसका लक्ष्य है टू प्रोवाइड फ्री एंट्रेंस एग्जाम हेल्प एंड कोचिंग। तो ये जो है अनाउंस किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, और यहाँ पे साथ ही का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो है यहाँ पे फ्री एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे जो है कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि जो लोग अपने जो भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर पाएँ, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक पहल है। अगला प्रश्न, 3HP रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 3HP जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे 3HP का संबंध है अ शॉर्ट कोर्स ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट रेजिमेन इंडोर्स्ड बाय द WHO। तो यहाँ पे आपको 3HP का संबंध आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो है ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट एक यहाँ पे एक रेजिमेन है। रिसेंटली दी तमिलनाडु एंड केरला have begun using 3HP for TB preventive treatment, even though the states are yet to receive the drugs from the Central TB Division. 3HP is a short course tuberculosis preventive regimen which is endorsed by the WHO. It combines high dose ionized and high dose rifapentine once weekly for 3 months. तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो एक शॉर्ट कोर्स ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट रेजिमेन है। अगला प्रश्न, Which state topped the medal tally in the 37th national game? 37वां राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में पहला स्थान कौन सा राज्य रहा। तो इसमें जो है महाराष्ट्र है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि जो 37वां नेशनल गेम्स था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था गोवा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपसे जो है आपको जैसे कि आपको एक साल पहले का और बाद का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी। तो जो 36 यहाँ पे नेशनल गेम्स हुआ था वो हुआ था गुजरात में, और जो 38 नेशनल गेम होगा वो होगा उत्तराखंड में। और यहाँ पे जो है विनर्स में टॉप किया था महाराष्ट्र, और दूसरे प्लेस पे यहाँ पे था सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल। और आपको यहाँ पे दो व्यक्ति को याद रखना है, क्योंकि उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो काफ़ी मतलब वंडर है, मतलब एक तरह से बहुत अच्छे उनके परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे जो है ओलंपिक स्विमर है एक श्रीहरि नटराज, जिन्होंने जो है 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता था। उनको जो है बेस्ट मेल एथलीट का खिताब दिया गया था। और यहाँ पे जो है 2 जिम्नास्ट हैं, प्रसेन काले और प्रणति नायक, जिन्होंने जो है 4 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता था। तो इनको जो है ज्वाइंटली दिया गया था बेस्ट फीमेल एथलीट्स का अवार्ड। अगला प्रश्न, Who has recently been awarded the Business Line Changemaker of the Year 2023? हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर है RBI। अगला प्रश्न, Who won the Women's Asian Championship Trophy 2023? भारतीय एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 किसने जीती। तो इसका आंसर है इंडिया। अगला प्रश्न, Which state stood first in the अमृत महोत्सव ऑफ आज़ादी मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। तो इसका आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न, Who became the first Indian woman player to win the FIDE Grand Swiss Chess Tournament? FIDE Grand Swiss Chess Tournament जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो इनका नाम है R वैशाली। अगला प्रश्न, Which state has topped the 5th State Food Security Index 2022-2023? पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 कौन सा देश यहाँ पे स्टेट शीर्ष पे है। तो इसका आंसर है केरला। तो यहाँ पे जो इसको 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। बड़े राज्यों में जो टॉप किया है वो है केरला, दूसरे स्थान पे है पंजाब और तीसरे पे है तमिलनाडु। छोटे राज्यों में टॉप किया है गोवा ने, दूसरे स्थान पे मणिपुर, और केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पे जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है। अगला प्रश्न, What is the name of pyramid older than the Egypt recently discovered in Indonesia? हाल ही में इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी पुराना पिरामिड का नाम क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहला ये पिरामिड कहाँ पाया गया है। तो ये है इंडोनेशिया में पाया गया है, और इसका नाम है पुंडेन बिरंडक। अगला प्रश्न, Who was the first player to be time out in the international cricket? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये जो है श्रीलंका के प्लेयर एंजेलो मैथ्यूज को यहाँ पे टाइम आउट किया गया था। और यहाँ पे जो है काफ़ी ये यहाँ पे शकीब अल हसन को, जो कि बांग्लादेश के कैप्टन थे,
उनको काफ़ी यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि ये माना गया था ये जो है अगेंस्ट दी जो गेम स्पिरिट ऑफ गेम है उसके अगेंस्ट में था। टाइम आउट का मतलब होता है कि जब कोई प्लेयर जो है दो या 3 मिनट के अंदर जो है क्रीज पे वो खेलना स्टार्ट नहीं कर देता है, अगर वो तो उसको जो है वहाँ पे आउट करार दे दिया जाता है। तो आज का जो है डिस्कशन हम यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक